नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। और ये टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक, फुल इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक है। तो चलिए आपको मैं इसको, आप अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसको जान लें कि इसको चलाएंगे कैसे और ये कैसे चलता है। इसका ड्राइविंग अगर आपको नहीं आता है, ये इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक बहुत मैनुअल से बिल्कुल अलग है। बहुत लोग को इसका जानकारी नहीं है। चलिए हम आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के लिए सिखा रहे हैं। चलिए आप सबसे पहले ये देखिए, रिमोट है। देखिए ये ओपन डोर है। देखिए ताला खुला हुआ, तो इसको दबाएंगे, ताला खुल गया। अब इसको आराम से खोलेंगे। चलिए खुल गए, ये बैठ गए। चलिए देखिए, चलिए सीट पे बैठने के बाद सबसे पहले हम अपना लुकिंग ग्लास सेट कर लेंगे। और लुकिंग ग्लास, इसका सेट करने का सिस्टम यहाँ है। देखिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जितना भी करना है। और उसके बाद आपको बिल्कुल पीछे साफ दिख रहा है, दिख रही है आपको। हम सीट पे बैठ के दिखा रहे हैं तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। और आप सब, दूसरी बात, यहाँ आप चले आए, ये आप लुकिंग ग्लास है, इसमें से भी आपको दिखा रहे हैं, ये नक है, इसमें क्लियर बिल्कुल पीछे दिख रहा है। उसके बाद अब लास्ट, अब चलते, ये आपका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग बिल्कुल लॉक है। तो स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा चीज़ है कि आप इस गाड़ी की बात बता रहे हैं कि आप जब तक गाड़ी ऑन नहीं कीजिएगा, आपका गाड़ी का कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। स्टीयरिंग हो, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि फुल इलेक्ट्रिक की गाड़ी है। तो इसको हम ऑन करने के लिए सबसे पहले ब्रेक देख लीजिए, ब्रेक है, ये ब्रेक है। इसको दबाएंगे तब जाके आपका गाड़ी ऑन होगा। यहाँ से ऑन हो गया। देखिए ऑन होने के बाद, देखिए अब स्क्रीन पे आप देखिए, ऑन केला के बाद जब तक वहाँ रेडी लिख दिया, रेडी आप ध्यान से देखिएगा, रेडी लिखा हुआ। अब मान के चलिए आपका गाड़ी एकदम चलने के लिए तैयार है। उसके बाद आप गियर इसका जान लीजिए। इसका गियर बिल्कुल ये है, यहाँ है न्यूट्रल, डी के मतलब होता है कि आगे बढ़ना। और रिवर्स है, रिवर्स पीछे जान रहे हैं। और ये से जो देख रहे हैं ना, ये आपको ज़्यादा स्पीड चलने के लिए, आप 4 लाइन बाईपास पे अगर आप चल रहे हैं खाली रोड पे, तो इस मोड में चलेगा, नहीं तो डी मोड में ही चलेगा। और यही गियर है इसका, एकदम बहुत इजीली है। तो यहाँ पे देंगे, अगर हम गियर डालते हैं तो यहाँ पे देंगे, तो मान चलिए ऐसे करेंगे तो ये हो गया डी, रिवर्स हो गया। अगर डी डालना है तो देखिए इधर बार कीजिएगा। अब ये हो गया डी, इधर किए और स्क्रीन पे दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन पे दिखाया। और डी मोड हो गया तो आपका गाड़ी बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो गया और आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा आपको दिखा दे, एश है, तो एश करना है तो हम आपको ऐसे करेंगे। एश, देखिए एश ऐसे करेंगे, एश हो गया थोड़ा सा, और यहाँ एस लिखा गया, यानी स्पीड में अगर चल रहे हैं तो। उसके बाद आपको दिखा दे रहे रिवर्स करना है, तो रिवर्स हो जाएगा। डी के बाद रिवर्स हो गया, न्यूट्रल हो गया, अब रिवर्स हो गया। देखिए रिवर्स में बत्ती जल रहा है, आपको अभी पता नहीं चल रहा है लेकिन चल रहा है, रेड आ गया ना। और ये आप देखिए यहाँ भी रिवर्स लिख रहा है। तो ध्यान दें कि रिवर्स लगाने के बाद अब आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। तो चलिए अब गियर आपको समझा दिए, ये तो इजली है। अब दूसरा चीज़ अगर आपको हम समझाना है तो ये आपका दूसरा, ये आप समझ लीजिए, ब्रेक है और एक्सीलेटर है। अगर हम एक्सीलेटर लेंगे, जितना लेंगे, जिस तरह से आप स्कूटी चलाते हैं, 2 चक्का का स्कूटी, सेम वही है। अगर एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी बढ़ेगी, अगर एक्सीलेटर लेंगे गाड़ी बढ़ेगी, एक्सीलेटर छोड़ देंगे गाड़ी धीमा हो जाएगी या रुक जाएगी। और ये ब्रेक है, ब्रेक तो आप जान ही रहे हैं, ब्रेक रोकने के लिए है। अगर ब्रेक लगेंगे गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक छोड़ेंगे फिर गाड़ी बढ़ने लगेगी। तो ब्रेक जब रनिंग में रहेगा तब आप छोड़ेंगे तो बढ़ेगी, अगर रुकी हुई रहेगी तो ब्रेक दाब के छोड़िए, कुछ भी कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जब भी रनिंग में रहेगी तो ब्रेक लेके आप छोड़ सकते हैं तो गाड़ी बढ़ेगी, रनिंग नहीं ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल रुक जाएगी। और ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर जितना आप लीजिए, उंगली से कोशिश कीजिए, आप फर्स्ट बार चला रहे हैं तो उंगली से चलाइए, उंगली से लीजिए तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा। जूता पहन के ना चलाएं।
चलिए, अगर आप ये दोनों समझ लिए, एक बार और आपको समझा देते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। एक्सीलेटर है और ये इसको जितना लेंगे गाड़ी उतना स्पीड बढ़ेगी, स्कूटी की तरह। ब्रेक रोकने के काम आता है, तो रोकने के लिए ब्रेक काम करेंगे, और ये काम दाहिना ही पैर से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप दोनों पैर लगाते हैं तो होता क्या है ना कि आप ब्रेक भी ले रहे हैं, एक्सीलेटर भी ले रहे हैं, तो इससे आपको मोटर जलने का चांस से ज़्यादा रहता है। तो ये आप जब भी काम करें तो एक ही पैर से काम करें, एक ही पैर से एक्सीलेटर दबाएं और एक ही पैर से ब्रेक दबाएं, ये बिल्कुल स्थिर रखें। तो चलिए, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप दूसरी ओर चलते हैं लेके। ये आपका स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग को तो जान रहे हैं कि जिधर काटना है उधर काटना है। और थोड़ा सा हम आपको अच्छा वीडियो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम स्वयं से ही वीडियो बना रहे हैं, तो आपको हम अच्छा फिनिशिंग नहीं देंगे, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप ये स्टीयरिंग है, इसको जिधर काटना है उधर अपना हो तो आप देख रहे हैं, और धीरे धीरे चलेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। और दूसरा देखना है कि इसमें इंडिकेटर है, देखिए आराम से देखिएगा, ये राइट साइड वाला है, ये आपका इंडिकेटर है। आपको अगर राइट घूमना है तो सबसे पहले ये इंडिकेटर आप दे दें, ताकि आपको पीछे से आने वाला गाड़ी को पता चले कि आपको राइट घूमना है। और लेफ़्ट घूमना है तो ऊपर वाला दे दें। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको तीर का जो निशाना है वो भी इंडिकेट आपको बता रहा है कि हम मतलब राइट घूमना है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप लेफ़्ट घूमने वाले हैं। और ये इंडिकेटर ज़रूर दें ताकि आपको पीछे वाला भी पता चले। चलिए, दूसरा आपको लाइट जलाने के लिए दिखा रहा है, ये आपका लाइट जलाने का है। अगर इसको सॉरी नहीं क्लियर से दिख रहा है, ये देखिए, ये लाइट जलाने का लिए है। आगे बार कीजिएगा लाइट जल जाएगा, और पीछे कीजिए लाइट ऑफ हो जाएगा। ऑफ लिखा हुआ है और तीर के सामने ऑफ हाल है, वो आपका ऑफ हो गया। और जब रात में चलना हो तो ये लाइट जला लीजिए, आ गया। और डीपर देख लीजिए, ऐसे नीचे से खाली ऊपर बार फुश करना है, ये डीपर है। जब हम पास लेते हैं तो इसका यूज करते हैं। डीपर को किसी आगे से गाड़ी आ रही है और उसका जगह अगर मेरे पास नहीं है देने के लिए, तो हम उसको डीपर दे देंगे, ताकि वो अपना गाड़ी को साइड में कर लेगा और हम निकल जाएंगे। अगर वो पहले दे देगा डीपर तो उसको आपको निकलने देना है, और अगर आप पहले दीजिएगा तो आपको वो निकलने देगा। तो चलिए, आप लाइट समझ गए हैं। अब बाएं साइड आ जाइए, ये स्टार्टर के जस्ट ऊपर में है, जो ये आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये है। तो ये जो है आपका वाइपर का है। देखिए, वाइपर अगर बारिश पड़ता है तो वाइपर का यूज करते हैं, जब बारिश के समय आता है तो वाइपर का यूज करते हैं। वाइपर शीशा पे रहता है, आपको देख के बता दे रहे हैं। ये वाइपर है, वाइपर देखिए, वाइपर चल रहा है। ये रात को बरसात को यूज होता है, खास करके बरसात में यूज होता है वाइपर। चलिए, आपको अब छत खोलने के लिए बताते हैं। तो ये देखिए, आपका ये छत खोलने का सिस्टम है। ये ओपन है, ओपन करेंगे, देखिए ओपन बिल्कुल हो गया। और ये बंद करने के लिए है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और आपको ढेर सारा शुभकामनाएं।